हाय गाइस, चलिए आज हम लोग मेकअप करते हैं। ग्लास स्किन कैसे अचीव करना है, या ग्लॉसी मेकअप या स्लैश हम लोग ड्यूई मेकअप इसे कह सकते हैं, कैसे अचीव करना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले मैंने लव अर्थ का फेशियल ऑयल लिया है। इसे ऑल ओवर फेस पे मैंने अप्लाई किया हुआ है और इसको मैं लगाकर थोड़ी देर छोड़ दूँगी। देन मैं अपना आई मेकअप करूँगी, जिससे ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्व हो जाए और अच्छी सी एक शाइनिंग पूरे फेस को वो प्रोवाइड करे। जब विंटर्स होते हैं तो ये बहुत अच्छा फेशियल ऑयल वर्क करता है। एग्जैक्टली ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। उससे पहले मैंने अपना CTM प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। आई मेकअप के लिए मैंने कंसीलर से आइज़ को प्रेप किया है। देन मैं अपना फर्स्ट फ्लफ़ी ब्लश से अपना क्रीज एरिया को फर्स्ट अप्लाइंग शेड डाल रही हूँ। दोनों आइज़ पे सेम एज इट इज़ करेंगे हम लोग, जैसे इधर पहली आइज़ पे करेंगे वैसे ही दूसरी आइज़ पे करेंगे। यहाँ पे मैंने क्यूटी ब्यूटी का लिप लाइनर स्लैश काजल कह सकते हैं आप इसे, ब्राउन काजल पेंसिल लिया हुआ है। मैंने इससे एक लाइनर की तरह गाइडलाइन दी हुई है अपनी आइज़ पे, और इसको मैं एक आई शेडो से स्मच कर दूँगी। एक पतला सा लाइनर आपने फिक्स करना है। देन मैं एक आई शेडो से, ब्राउन आई शेडो से इसको स्मच कर दूँगी। सो आपको बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन वो लाइन नहीं रखनी है काजल की, कि आपको एक परफेक्ट वाला जो लाइनर होता है वैसा कुछ भी नहीं रखना है। इससे मैंने अच्छे से स्मच कर लिया है। दूसरे आइज़ का भी सेम करना है, इसलिए दोनों आइज़ को साथ में लेकर चलना है। जो आपने पहले आइज़ में करना है वही आपने सेकंड आइज़ पे भी करना है। दोनों आइज़ का शेड, शिमर एंड काजल अगर आप इक्वली लेंगे तो आपका प्रॉपर दोनों आइज़ का सेम मेकअप होगा। अब मैं एक शिमर पैलेट से शिमर लगाऊंगी विद हेल्प ऑफ फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छी शिमर्स का लुक आता है। उतना अच्छा लुक आपका ब्रश के हेल्प से नहीं आता है जितना अच्छा आपका ये फिंगर की हेल्प से आता है। अब मैं इस प्रोसेस को कहते हैं टाइट लाइन करना। आइज़ के ऊपर ये जो मैं काजल लगा रही हूँ, इससे क्या होता है, जो हल्का सा झांकता है बाद में जो वाइटनेस आती है वो फ़ोटोज़ में नहीं अच्छा लगता है। इससे आइज़ थोड़ी बिगर भी दिखती हैं। टाइट लाइन करने के बाद मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ हेल्प ऑफ हाईलाइटर। एंड देखिए आप कैसे कॉर्नर्स पे इसको लगाना होता है और थोड़ा सा उसको स्प्रेड करना होता है चारों तरफ। इससे क्या होता है, आइज़ और पॉप अप करती है और आइज़ का लुक, मेकअप का लुक बहुत अच्छा निकल के आता है। आप इसे इनर कॉर्नर पे भी आइज़ के लगा सकते हैं। फिर मैंने मैबलिन का स्काई हाई मस्कारा यूज़ किया है। आज मैं लैशेज़ नहीं यूज़ करूँगी, बहुत हल्का सा लाइट सा मेकअप रखना है मुझे, ड्यूई शाइनी। तो आज मैं लैशेज़ अवॉइड कर रही हूँ और आज मैं कलर करेक्शन भी मैं नहीं कर रही हूँ। विदाउट कलर करेक्शन का आज मैं मेकअप कर रही हूँ, जो अभी आप देखेंगे आगे कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ क्या यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब मैंने स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर प्लस प्राइमर लिया हुआ है। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर और प्राइमर है। इसे मैं ऑल ओवर फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। हल्का सा मसाज नहीं देना है, बस ऑल ओवर फेस पे लगा के थोड़ा सा देर आपने 1-2 मिनट इसे छोड़ देना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और अपना आइज़ की क्रीज एरिया को और अच्छे से इन्हेंस कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा फीका सा लग रहा था, कलर थोड़ा सा डाउन लग रहा था, इसलिए मैं और कलर ऐड कर रही हूँ उसमें। ये आप भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लाइट लगे तो आप ऊपर से शिमर लगाने के बाद भी कलर डाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ ब्रश। अब मैं लगा रही हूँ फेसेस कैनेडा का स्ट्रोब क्रीम। बस आपको अपने हाइलाइटर पॉइंट पे ही डालना है, कि जहाँ पे आपको चिक्स एरिया, नोज़ एरिया, फोरहेड को मिड में, यहाँ पे आपको हाईलाइट करने हैं। यही हाइलाइटर पॉइंट होते हैं, यहीं पे आपको लगाना है। डैप डैप करके हल्का हल्का लगा के छोड़ देना है। कोई मसाज ज़्यादा नहीं करनी है, हल्का सा अच्छे से लगा देना है। एग्जैक्टली कि ये स्किन में अब्जॉर्व हो जाए और एक अच्छी सी शाइनिंग आपको ये प्रोवाइड करे। उसके बाद मैं एलेगर का फाउंडेशन ले रही हूँ। अगर शाइनिंग और ग्लोई मेकअप चाहिए तो आपको ऐसा फाउंडेशन चूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा हाई कवरेज ना हो। जो हाई कवरेज फाउंडेशंस होंगे वो इतना अच्छा मतलब शाइनिंग फिर आपको लुक नहीं देंगे।
इसलिए आज मैंने एलेगर का फाउंडेशन चूज़ किया है और इसे मैं हेल्प ऑफ ब्रश से पूरे स्किन पे, पूरे फेस पे लगाऊंगी। पहले मैं ब्रश से लगाऊंगी, उसके बाद मैं, क्योंकि ब्रश से थोड़े थोड़े से उसके ब्रशेस के लाइंस बन जाते हैं, इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर से ये बहुत अच्छा सा मतलब एक स्किन में बैठ जाता है फाउंडेशन, बहुत अच्छे से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है ब्यूटी ब्लेंडर से। ये देखिए, अब ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पहले ही पानी से स्क्वीज़ कर लिया था। अच्छे से धुल लीजिए, फिर स्क्वीज़ कर लीजिए, देन आप डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करें। इसी से अच्छे फाउंडेशन से मतलब फिनिश आती है। अदरवाइज़ आप अगर सूखा ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो वो फिनिश नहीं आएगी। इसलिए पहले आप उसे धुल लें, अच्छे से पूरा पानी से अब्जॉर्व कर लें, फिर उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लें, देन आप यूज़ करें। इससे आपका मेकअप का फिनिश बहुत अच्छा आता है। जितना प्रोडक्ट आपको लगाना होता है वही लगता है, बाकी वो अब्जॉर्ब कर लेता है जितना फेस पे जाना होता है। उसके बाद मैं ये फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ अपने ऑल ओवर नेक के लिए। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, अच्छी कवरेज देता है। तो नेक एंड हैंड के लिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप ये लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छे से पूरे नेक पे लगा लेना है। और जब आप पाउडर लॉकिंग करेंगे तो वो पाउडर लॉकिंग भी आपको नेक पे भी करना है। अक्सर लोग भूल जाते हैं, इससे क्या होता है वो फाउंडेशन आपके कपड़ों में आने लगता है और वो हट जाता है। अब मैं स्विस ब्यूटी के ही कंसीलर से अपने हाइलाइट्स पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ। अंडर आई, नोज़ एरिया, फोरहेड एंड मंकी माउथ एरिया। इसको मैं अच्छे से लगा के हाईलाइट करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। बहुत ज़्यादा आपको इसे नहीं ब्लेंड करना है कि ये पूरा प्रोडक्ट हट जाए। एकदम हल्के हाथों से, लाइट लाइट हाथ हैंड से आपको हल्का हल्का सा ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग से ओवर ब्लेंडिंग हो जाती है और सारा प्रोडक्ट वहाँ से हट जाता है, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता उस प्रोडक्ट का। बहुत हल्के हाथों से आप देखते जाएं फिर कैसे क्या करना है। और कलर करेक्शन ना होने की वजह से मेरा अंडर आई एरिया थोड़ा सा ब्लैकिश दिख रहा है, बट आज मुझे ऐसा आप लोग को भी दिखाना था कि कई बार जल्दबाजी में आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्किन फ्लोरेस है तो आप ये मेकअप कर सकते हैं। फिर मैंने लव अर्थ का ये ब्लशर लिया हुआ है, लिक्विड ब्लशर, क्रीम ब्लशर है सॉरी, और इसको मैंने अपना लगा रखा है। अगर आपको शेड जाना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा शेड लगा रखा है। इसे भी अच्छे से ब्लेंड करना है कि कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए, इतना आपको ब्लेंड करना है। इतना भी नहीं करना है कि वो गायब ही हो जाए। लाइट हैंड से आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड करना है। अब देखिए ब्लशर आई थिंक मेरा नीचे तक आ गया है, तो मैं फिर से कंसीलर लूँगी और कंसीलर से एक शार्प लाइन क्रिएट करूँगी। इससे फेस एरिया और शिजर्ड लगता है। ये आप नहीं, आपका ब्लशर नीचे आ रहा है तब भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इससे फेस बहुत शिजर्ड लगता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। वहीं पे आपको ब्लेंड करना है जहाँ पे आपको लगाना है। इधर उधर आप ब्लेंड करेंगे तो आपका पूरा ब्लशर चला जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वापस से आपको ब्लशर अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए कंसीलर की वजह से मेरा ब्लशर गायब हो गया। ये मैंने आपको गलती करके दिखाई है। अब देखिए मुझे रिपीटली दोबारा दिखाना पड़ रहा है, इसीलिए फिर मैंने यूज़ किया है।
इसलिए जिस तरफ से आप ब्लशर लगाएं उसके दूसरी तरफ से आप दूसरा कंसीलर वाला यूज़ करें। फिर मैंने शुगर का लिया हुआ है, ये लिक्विड हाइलाइटर है। इसको मैं अपने ब्लशर के ऊपर हल्का हल्का सा डैप डैप करूँगी, देन अपना ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। इससे क्या होता है, ड्यूई लुक में थोड़ा हम लोग को ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग प्रोवाइड करे। तो शाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए सारे ऐसे प्रोडक्ट हम लोग वो यूज़ करेंगे जिससे अच्छी सी कवरेज मिले, अच्छी सी शाइनिंग मिले, जो फेस आपका काफ़ी ग्लोई और शाइनी लगे। हल्का हल्का सा इसे ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना प्रोडक्ट वहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये क्या है, फैशन कलर का मैंने लिया है ट्रांसलूसेंट पाउडर, और इसको मैं ऑल ओवर फेस पे अपने अप्लाई करूँगी विथ हेल्प ऑफ पफ। उससे पहले आपको क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर से अपने पूरे मेकअप को एक बार फिर से सेट कर लेना है, देन आपको ये लॉक करना है, पाउडर लॉकिंग करनी है। वरना अगर क्रीज रह जाएगी या कहीं पे कुछ प्रोडक्ट हटा होगा तो ये वापस से इसी अगर आपने सेट कर दिया पाउडर से तो वो वैसे ही एज इट इज़ सेट हो जाएगा। इसलिए आपको अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है, देन आपको पाउडर सेटिंग करनी है। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब मैं अपना अंडर एरिया पूरा कवर करूँगी विद हेल्प ऑफ आई शेडो एंड ब्रश। मैंने अंडर आई पे थोड़ा सा बेकिंग कर रखा है कि अगर कोई भी फॉल आउट होता है तो वो मेरे मेकअप को ख़राब ना करे। इसलिए ये बेकिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मेकअप का बहुत एक अहम पार्ट है जो आपको करना ही करना है। सेकंड आइज़ को भी मैं करूँगी साथ में। मैंने यहाँ पे 2 शेड मिक्स किए हैं ब्राउन में। कभी आपको एक लाइट ब्राउन कलर से अगर बहुत अच्छा कलर नहीं आ रहा है तो आप उसमें हल्का सा डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर मिक्स कर सकते हैं। मिक्सिंग करने से ना कलर्स बहुत पॉप अप होके आते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं। अब मैं एक हल्का सा नीट एंड क्लीन ब्रश लेके सारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डस्ट ऑफ कर दूँगी। बहुत लाइट हैंड से वर्क करना है आपको, वरना प्रोडक्ट वहाँ से हिलने लगेगा। एकदम लाइट हैंड से वर्क करना है जी। देन मैंने अपने आईब्रो फिल करना स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए आप पहले एक स्ट्रक्चर ले सकते हैं, आप एक शेप दे सकते हैं, शेप दीजिए, देन आप उसमें फिलिंग करें। मैंने पाउडर ब्रो पॉमेट लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का क्या हुआ ब्लश पैलेट लिया है, पाउडर ब्लशर है ये, क्योंकि बुक इसमें आपको 2 शेड ऐसे मिल जाएंगे जिसमें शाइनिंग ऑप्टिकल्स हैं। जब आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे उसमें शाइनी ऑप्टिकल्स हैं। इसीलिए मैंने और कोई पैलेट नहीं ली, आज यही वाली पैलेट की ली, क्योंकि इसमें शाइनी ऑप्टिकल्स है। हम लोग को ड्यूई और ग्लॉसी रखना है तो हम लोग को ऐसा ही ब्लशर लगाना है जिसमें शाइनिंग ऑप्टिकल्स हो। ये ड्यूई मेकअप के लिए ध्यान रखा जाता है थोड़ा सा कि ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे आपको शाइनिंग ही मिले। अच्छे से उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। ऐसा कोई हार्श लाइन नहीं रहना चाहिए। हर चीज़ की ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है मेकअप में, इसलिए ब्लेंडिंग आपको अच्छे से करनी है। ब्लेंडिंग करने के बाद मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। एक बार फिर से सुखाऊंगी पूरा प्रोडक्ट, फिर मैं अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। सेटिंग स्प्रे आज मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का, क्योंकि वो एक ड्यूई और शाइनी लुक देता है, मैट फिनिश नहीं देता है। इस वजह से ये मैं स्विस ब्यूटी का ही यूज़ करूँगी। आपको मेकअप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, चुनने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस स्किन पे कैसा मेकअप चाहना चाहिए, क्या चाहना चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहना चाहिए, तो आप मुझे डीएम करें। इसको मैं अच्छे से सुखा लूँगी। जब 95% या 90% आपका ये मेकअप सेटिंग स्प्रे आपका सूख जाता है तब आपको हाइलाइटर, इस पॉइंट पे आप हाइलाइटर यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हाइलाइटर अच्छे से बना रहता है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। यहाँ पे मैंने पैक के 2 शेड मिला के हाइलाइटर यूज़ किया है। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का ही लिप लाइनर यूज़ किया है। देन मैंने लव अर्थ की लिपस्टिक यूज़ की हुई है। आपको शेड जानने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे।
इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी मैं। और साइड पे आप उसके बाद ये है मेरा फाइनल लुक जो आप देख सकते हैं। कैसा लगा आपको लुक बताएं आप मुझे। थैंक यू।